अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज चैप्टर नंबर 13 जो कि क्लाइमेट चेंज के मुतालिक है इसको स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर जो आज हमने मेन टॉपिक डिस्कस करना है वो है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फ्लोरा एंड फौना। वेदर जो है वो क्या है कि वो एक्चुअली शॉर्ट टर्म चेंजेस को कहते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस में। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर कभी हॉट होगा, कोल्ड होगा, फिर वाटर वेपर्स हैं एटमॉस्फेयर में चेंज होते रहते हैं, प्रेसिपिटेशन है, कभी बारिश है, कभी रेन है, ड्यू है, हेलिंग है, ये भी चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा जो है वो क्या होता है कि डे लाइट है, वाटर अवेलेबिलिटी वगैरह है, ये सारी वेदर में आ जाता है। क्लाइमेट जो है ना, क्लाइमेट ये अब डिफरेंट है क्योंकि कई लोग जो है ना इसको सिनोनिम्स के तौर पे वेदर और क्लाइमेट को ले लेते हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। अब ये क्लाइमेट किसको कहते हैं? ये ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर किसी भी एरिया का होता है और ये प्रिवेल क्या करेगा, ये प्रिवेल करता है फ्यू डेकेड्स और इवन सेंचुरीज तक। वेदर तो डे टू डे बात कर रहे थे ना, तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें आपके पास ओशंस हैं, फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेन्स हैं। अब इन सब में जो है क्या होता है कि ऑल वेदर्स तो हैं, लेकिन क्या होगा कि इनके डिस्टिंक्ट क्लाइमेट्स होते हैं। क्लाइमेट चेंज जो है और इसके इम्पैक्ट्स बायोडाइवर्सिटी पे फिर क्या होंगे? क्लाइमेट चेंज जो है ये रेफ़र किसको करता है? ये रेफ़र करता है कि जो आपका जो कोई भी एरिया है ना, जैसे, तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म, ग्रेजुअल और अपेरेंटली इरिवर्सिबल चेंजेस जो होती हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस में, उसको जो है हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। और अब जो है ये अफेक्ट किसको करता है? फिर ये पूरी की पूरी वर्ल्ड जो है उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या करेगा कि उसको अफेक्ट करता है। तो ये लॉन्ग टर्म है, यानी ज़्यादा देर तक रहेगा, और ग्रेजुअल है, यानी एकदम से नहीं होगा, टाइम लगेगा, और अपेरेंटली इरिवर्सिबल है, यानी आप ये देख लें जैसे ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो चुका हुआ है तो ये पीछे तो नहीं जा रहा ना, तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस होती हैं जो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस में आ जाती हैं। अब मेजर इवेंट्स कौन से हैं कि जो क्लाइमेटिक चेंज जो है वो लेके आते हैं? तो उसमें जो फर्स्ट है वो क्या है? वो है एवरेज राइज इन ग्लोबल एयर टेम्परेचर, जो कि हमारा हो भी रहा है। इसके बाद ओशन एसिडिफिकेशन है, इसको हमने आगे जाके डिटेल में डिस्कस करना है। इसके बाद जो है वो चेंजेस आ जाती हैं इन सीजनल ड्यूरेशन। इसके बाद फोर्थ चेंजेस जो है वो क्या है कि चेंजेस मॉनसून रेनिंग पैटर्न, जो कि चेंज हो भी चुका है, आपने नोट किया होगा। एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड, और इसके अलावा जो है जो सिक्स वाला हमारा है वो क्या है? एक्सट्रीम फ्लडिंग एंड ड्राउट्स एट्सेट्रा। ड्राउट्स होती हैं कि जिस वक्त आपका फ्लडिंग, तो पता है ना, जब बहुत ज़्यादा बारिशें हों या फिर टेम्परेचर राइज होने से भी फ्लड्स आते हैं, क्योंकि आपकी पोलर रीजन्स पे बहुत सारी आइस है जो मेल्ट हो जाती है। और ड्राउट्स का क्या मतलब? जैसे बारिशें नहीं हो रही तो फिर क्या होगा कि फिर जो है वो पानी की कमी हो जाती है, तो उसको जो है हम ड्राउट्स कहते हैं। अब जब क्लाइमेट जो है ना ये क्या होता है कि नेचुरली जब चेंज होता है ना तो वो तो एकदम नहीं चेंज होगा, यानी कि थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। और उसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व है वो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, यानी कि जब वो आपका वॉल्केनो जो है वो इरप्ट कर जाए, और इसी तरह से वेरिएशंस अर्थ के जो ऑर्बिट में आ सकती हैं। तो लेकिन जो अब हम जो टर्म की बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, तो इसका जो है जो हम रेफ़र जो ये करता है ये नेचुरल को नहीं कर रहा, ये ह्यूमन कॉज्ड क्लाइमेटिक चेंजेस की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन कॉज जो होती हैं उनको एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। तो अब ये जो है ना ये रैपिडली अब ज़्यादा शुरू कब हुई है कि जब लास्ट सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी ना, तो इंडस्ट्री तो बहुत लगी और लोग फ्लॉरिश भी बहुत किए, लेकिन तब से ही एक्चुअली क्या है कि ये चेंजेस जो हैं ये बहुत तेज़ी से जो है ये हो रही हैं। इम्पैक्ट जो है वो अब हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज का बायोडाइवर्सिटी पे क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी में फ्लोरा भी आते हैं, फौना भी आते हैं। फ्लोरा जो है ओवरऑल प्लांट्स के लिए टर्म यूज़ करते हैं, और फौना की जो टर्म है वो ओवरऑल एनिमल्स के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी एरिया में जो कि रह रहे होते हैं। तो इसको इकट्ठा एक नाम जो देना चाहे तो वो है बायोडाइवर्सिटी, यानी फ्लोरा एंड फौना इन एन एरिया टुगेदर रेफर टू एज बायोडाइवर्सिटी। अब क्लाइमेट चेंज जो होता है ना ये, अब इसका इम्पैक्ट जो है ना वो सारे ही एनवायरमेंटल कंपार्टमेंट जो होते हैं उन पे होता है, लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या शो करती है? वो आपका शो करती है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का। अब इम्पैक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज का फ्लोरा के ऊपर, एक एक करके बात करते हैं।
कि जो क्लाइमेट चेंज जब होगा तो फ्लोरा के ऊपर क्या इसका असर, यानी कि प्लांट्स पे क्या असर होता है। तो प्लांट्स जो है डिपेंड कर रहे हैं कंडीशंस के लिए, स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए, ज़ाहिर है उनको टेम्परेचर एक सूटेबल चाहिए, रेनफॉल चाहिए, फिर सॉइल क्वालिटी है ग्रो करने के लिए जो उनको ज़रूरत होती है। तो क्लाइमेट चेंज जो है ना वो क्या करता है कि वो अल्टर कर देता है इन कंडीशंस को, अल्टर मीन्स चेंज कर देता है। अब इससे क्या होता है कि उनके लिए सर्वाइव करना, बहुत से जो प्लांट्स हैं उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। अब एक एक करके ज़रा चेंजेस के इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहला जो है वो क्या है, आपके पास चेंजेस आ जाती हैं ग्रोइंग सीज़न में। तो ग्रोइंग सीज़न होता क्या है, ये टाइम ऑफ ईयर होता है कि जब प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, क्योंकि वो जो टेम्परेचर कंडीशन उस वक्त होती हैं वो उनके लिए फेवरेबल होती हैं। तो क्लाइमेट चेंज जब होता है तो उससे क्या होता है कि ग्रोइंग सीजन जो है ना वो अब या तो लंबे हो रहे हैं कुछ रीजन्स में बहुत ज़्यादा, और या कुछ में बहुत छोटे हो रहे हैं। अब ये इनकन्सिस्टेंसीज हो गई ना, पहले तो इनकन्सिस्टेंसी नहीं थी कि तो आराम से जो है प्लांट्स अपने अपने लिहाज से ग्रो करते थे। अब जब इनकन्सिस्टेंसी होगी तो फिर क्या होगा कि ये अफेक्ट करेगी प्लांट्स को, जब वो फ्लावर करेंगे, प्रोड्यूस जो फ्रूट वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, या फिर जब वो डॉर्मेंट हो जाते हैं तो सारी जो उन पे फेजेस आएंगी तो उनके ऊपर क्या होगा कि असर होता है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज स्ट्रेस फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर। तो क्लाइमेट जब चेंज होता है तो उससे क्या होता है कि मोर फ्रीक्वेंट और इंटेंस स्टॉर्म्स आपने पीछे अपने देखे भी हैं कि आए भी हैं। तो इंटेंस स्टॉर्म्स आएंगे, फिर फ्लड्स हैं, या फिर ड्राउट्स। ड्राउट्स मीन्स कि वही मैं आपको बताया था, ड्राइनेस, यानी कि जब बारिशें नहीं होती। तो प्लांट्स बेचारे जो है उनको क्या करना पड़ता है, अब स्ट्रगल करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। अगर ड्राउट है तो उससे क्या होगा, क्योंकि पानी की कमी हो गई है तो सॉइल जो होती है वो ड्राई आउट हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स को पानी नहीं मिल पाता इनफ। और अगर फ्लड आ जाए उसका उल्टा हिसाब हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो उनमें वाटर लॉगिंग हो जाती है, यानी पानी खड़ा होने से भी क्या है कि प्लांट्स जो है उनकी डेथ हो सकती है। इसके बाद देखिए माइग्रेशन ऑफ प्लांट्स है। तो प्लांट्स जो है वो एनिमल्स की तरह तो मूव नहीं करते, खुद तो मूव नहीं करते, लेकिन जो सीड्स हैं एक्चुअली वो न्यू एरियाज़ में डिफरेंट मीन्स के ज़रिए, जैसे विंड के ज़रिए, वाटर के ज़रिए और एनिमल्स के ज़रिए जो है वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट एरियाज़ में क्या होते हैं, वो स्प्रेड हो जाते हैं। अब क्लाइमेट चेंज अगर हो जाता है तो फिर क्या होगा कि प्लांट्स जो कि एक जगह थ्राइव कर रहे थे, यानी कि ग्रो कर रहे थे बड़े मज़े से एक पर्टिकुलर एरिया में, अब वो क्या करेंगे कि वो न्यू रीजन्स जो है उनमें ग्रो करने लग जाएंगे कि जो उनके लिए बेटर सूटेड होंगे अल्टर क्लाइमेट की वजह से। क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ है तो फिर अब वो रीजन्स हो सकता है उनके लिए सूटेबल भी ना रहे, तो वो उन रीजन्स में ग्रो करने लग जाए कि जो क्या थे कि जो उनके लिए सूटेबल होंगे। तो इस तरह से, लेकिन कुछ और भी होंगे जो अपना जो ओरिजिनल हैबिटेट है वहाँ से डिसअपियर भी हो जाएंगे। तो ये देखिए थोड़ी सी एक एग्जांपल दी गई है, एक्टिविटी है कि डेमोस्ट्रेट जो है वो क्या करना है, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन ग्रोइंग सीजन्स। तो अब ये देखें ये सनलाइट है, ये ग्रोइंग सीजन था तो ये सनलाइट ही हमने इसमें जो है प्लांट इसको सनलाइट में रखा तो ये देखिए कितना अच्छा सा ग्रो कर रहा है। लेकिन अब यहाँ देखिए कि हमने ये दूसरा प्लांट, यानी हमने दो सीड लिया ना, एक इसमें सो कर दिया, एक इसमें सो कर दिया, इसको हमने अच्छी कंडीशन दी है, सनलाइट में रखा है और पानी शानी दे रहे हैं। ये वाला जो है इसको लेस फेवरेबल कंडीशंस दी हैं, यानी क्या किया कि कोल्ड जो है करने के लिए, देखिए सनलाइट भी कम है और दूसरी बात ये कि हमने इसको कोल्ड एक एनवायरनमेंट देने के लिए हमने यहाँ पर फैन, आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ ये लगा दिया। तो अब आप इसकी ग्रोथ रेट देखिए कितना कम हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो है ग्रोइंग सीजन वगैरह में अगर चेंजेस आए हैं इन चीज़ों में तो प्लांट्स के ऊपर इनके इफ़ेक्ट्स आते हैं। इसके बाद हम इम्पैक्ट्स की बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के फौना के ऊपर। फौना मीन्स एनिमल्स के ऊपर। तो क्लाइमेट चेंज जो होता है वो डिस्टर्ब कर देता है इकोसिस्टम्स को और उससे क्या होता है कि वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स वाइल्ड लाइफ के लिए आ जाती हैं। उसमें एक एक करके बात करें कि कौन सी आएंगी। सबसे पहले लॉस ऑफ हैबिटेट है। तो टेम्परेचर्स जब राइज़ करते हैं तो बहुत से एनिमल्स जो है वो अपना हैबिटेट जो है उसको क्या करते हैं, वो लूज़ कर देते हैं। जैसे पोलर बियर है, पोलर बियर करता क्या है आपको बताइए, पोलर रीजन्स में होता है वाइट कलर का, ये देखें ये आपको नज़र भी आ रहा होगा ये। तो ये एक्चुअली सी आइस के ऊपर रिलाई कर रहा होता है, अपने जो सील्स वगैरह पे फीड करता है ना ये, तो वो उनके ऊपर फीड करने के लिए क्या करता है कि ये सी आइस पे जो है वो रिलाई करता है, क्योंकि वहाँ से ये क्या करता है कि सील्स को हंट कर लेता है। अब जब आइस मेल्ट हो जाएगी वार्मिंग की वजह से तो फिर इस
को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी फूड फाइंड करने के। तो ये देखें, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेल्ट हो गई है आइस, और अब इसको कितनी प्रॉब्लम आ रही है इसको हंट करने के लिए, सील्स को। वरना ये क्या था कि जहाँ पर आइस थी तो ये बड़े मज़े से वहाँ से था सील्स को हंट कर लेता था। इसके बाद है शिफ्टिंग हैबिटेट्स। अब प्लांट्स ही की तरह से एनिमल्स जो हैं उनमें क्या होता है कि उनको ऑफन जो है मूव करना हो पड़ जाता है न्यू रीजन्स के लिए, ताकि वो सूटेबल क्लाइमेट जो है उसको फाइंड आउट कर सकें। जैसे बर्ड्स जो हैं वो क्या है कि जब क्या था कि माइग्रेट करते हैं वार्मर रीजन से, हमारे मुल्क में भी रशिया से आते हैं ना, वार्मर रीजन हमारा है। तो जब विंटर होती है ना तो बर्ड्स क्या करते हैं कि जो जहाँ पर ठंड ज़्यादा है वहाँ से वार्मर रीजन्स में विंटर में माइग्रेट कर जाते हैं। तो उन्हें भी क्या होगा कि अगर क्लाइमेट का पैटर्न चेंज होता है तो अब उन्हें भी जो अपना माइग्रेशन पैटर्न जो है ना वो अगर टेम्परेचर शिफ्ट आती है, यानी अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो उनको भी अपना माइग्रेशन के पैटर्न को उसके मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उनके हैबिटेट्स भी जो शिफ्ट होंगे। इसके बाद जो है वो फूड चेन डिसरप्शन है। तो एनिमल्स जो है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक प्लांट्स के ऊपर और दूसरे एनिमल्स के ऊपर फूड के लिए। तो उसमें जब आपका क्लाइमेट चेंज आता है तो वो क्या करेगा, वो अफेक्ट करता है एक स्पीशीज़ को। जैसे अगर कोई प्लांट है या कोई प्रे एनिमल है तो अब क्या होगा कि ये जो है वो इम्पेक्ट करेगा कि एनिमल जो इसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं, यानी जो इसके ऊपर फीड कर रहे हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर कोई टाइप प्लांट, एक टाइप ऑफ प्लांट था कि जो क्या था कि इंसेक्ट्स जो है उसके ऊपर फीड कर रहे थे। अब वो प्लांट अगर एक्सटिंक्ट हो जाता है जो है वो क्लाइमेट चेंज होने से, तो जो इंसेक्ट पॉपुलेशन वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो जब इंसेक्ट पॉपुलेशन ख़त्म होगी तो फिर वो वाले जो एनिमल जो इंसेक्ट्स के पे फीड कर रहे थे वो भी ज़ाहिर है कम हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि पूरे का पूरा जो आपका जो है ना सिस्टम वो डिटीरिएट करने लग जाता है। इसके बाद जो है वो ब्रीडिंग एंड हाइबरनेशन साइकिल्स है, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका ज़रा दिखा देती हूँ। ये देखें ज़रा, इसमें भी यहाँ पर ये दिखाया गया, जैसे ये ट्री है और इस ट्री के ऊपर ये रैबिट जो है ना ये फीड करता है। तो अगर ट्रीज़ कम हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि रैबिट्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अब रैबिट की पॉपुलेशन के ऊपर कौन कौन डिपेंड कर रहा है, अभी देखिए माउस भी इस पर डिपेंड कर रहा है, वाइल्ड कैट भी कर रही है। तो ये क्या होंगे, इसके कम होने की वजह से इन दोनों को फूड नहीं मिलेगी। जब इनको फूड नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा, जैसे माइस समझे कम हो गए, तो माइस कम होने से क्या होगा, स्नेक को भी फूड नहीं मिल रही, आउल को भी नहीं मिल रही, वाइल्ड कैट को भी नहीं मिल रही। और इसी तरह से ये जो है आपका रैबिट कम होने से जो वाइल्ड कैट क्योंकि कम होगी तो इस पर फीड कौन कर रहा था, लायन। तो इस तरह से क्या है कि ये आपका जो पूरे का पूरी जो फूड वेब है इसके अंदर जो है वो क्या होता है, मसला आ जाता है। अब है ब्रीडिंग एंड हाइबरनेशन साइकिल्स। तो बहुत से एनिमल्स जो हैं वो रिलाई किसके ऊपर कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर और वेदर कंडीशंस के ऊपर, ब्रीडिंग के लिए, हाइबरनेशन के लिए और माइग्रेशन के लिए। क्लाइमेट चेंज से क्या होगा कि ये जो आपके जो साइकिल्स थे अब ये थ्रो ऑफ हो जाते हैं। जब ये थ्रो ऑफ होते हैं, जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें इसकी, जैसे कुछ प्लांट्स हैं हाइबरनेट करते हैं विंटर्स में, और स्प्रिंग जब होती है तो फिर वो वेकअप कर जाते हैं। अब जब वेकअप करते हैं यानी उठ जाते हैं तो जाग जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि स्प्रिंग क्योंकि होती है तो फूड अवेलेबल होता है। लेकिन अगर स्प्रिंग ही क्या हो जाए, या तो बहुत जल्दी आ जाए, टू अर्ली आ जाए, और या लेट हो जाए, तो अब क्या होगा कि अब जब वो वेकअप करेंगे तो रॉन्ग टाइम पे करेंगे, और उससे क्या होगा कि जब वो उठेंगे व्हेन दे वेकअप, तो वो क्या होगा कि उनके कोई भी फूड होगा ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या आ जाता है, इकोसिस्टम बैलेंस एंड एक्सटिंक्शन। तो फ्लोरा और फौना जो है वो एक्चुअली जो है वो क्या है कि पार्ट है एक इंटरकनेक्टेड वेब का। अभी जैसे मैं आपको दिखा रही थी ना, तो अगर एक स्पीशीज़ जो है स्ट्रगल करती है या डिसअपीयर हो जाती है तो अफेक्ट पूरी का पूरा सिस्टम एक्चुअली उससे क्या होता है, वो अफेक्ट हो जाता है। यानी कि अगर प्लांट्स और एनिमल्स अगर रैपिड चेंजेस अगर उनके क्लाइमेट में आ रही हैं तो उसको वो अडेप्ट ना कर पाएँ तो वो ज़ाहिर है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, जो बैलेंस जो था वो इकोसिस्टम का वो भी क्या होता है, वो डिसरप्ट हो जाता है। ये आपको मैं दिखा चुकी हूँ। इसके बाद है इन्वेसिव स्पीशीज़। अब क्या होता है कि कुछ स्पीशीज़ क्या करती हैं
कि वो न्यू एरियाज़ जो हैं उसको मूव कर जाते हैं, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो क्योंकि वो तो उनके लिए सूटेबल नहीं रहा, तो वो उस क्लाइमेट जो चेंज हो चुका है उसको एस्केप करने के लिए क्या करती हैं कि वो न्यू एरियाज़ में चली जाती हैं। अब वो जो इन्वेड करती हैं हैबिटेट्स को कि जहाँ वो नेचुरली बिलोंग ही नहीं करती थी, तो उससे क्या होता है कि जो इन्वेसिव स्पीशीज़ है ना वो क्या करती हैं कि वो जो नेटिव प्लांट्स कौन से होते हैं जो वहाँ के ऑलरेडी यानी कि रहने वाले हैं, तो उसी हैबिटेट में पहले से मौजूद हैं। यानी नेचुरली नेटिव कौन से होते हैं कि वो जो नेचुरली बिलोंग उस एरिया से कर रहे होते हैं, तो वो उनके लिए जो है वो अब क्या होगा कि उनको आउट कम्पीट कर देंगे रिसोर्सेज के लिए। अब उससे इकोसिस्टम जो है वो वाला क्या होगा, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे ये देखें ज़रा कि यहाँ क्या था, ये इन्वेसिव स्पीशीज़ है। इन्वेसिव स्पीशीज़ कौन है कि जो यहाँ पर इन्वेड किया है, अब उसने क्या किया है, उसने ये आने से ये सब जो है वो डिक्लाइन कर दिया। अगर हम इसको समझ लें कि ये इन्वेसिव स्पीशीज़ है, फ्रॉग है, तो ये क्या है कि यहाँ पर क्या था, ये थे इंसेक्ट्स थे, ये प्लांट्स पे कर रहे थे फीड। अब इसने इनको जब खा लिया तो ये कम हो गए, तो फिर क्या होगा कि आगे ये भी डिक्लाइन हो जाएगा। जो जो चीज़ जो है वो उसके आ जाती है, उस पर इफ़ेक्ट कर रही, तो दूसरी स्पीशीज़ जो होती हैं वो भी क्या होती हैं कि उनके ऊपर इफ़ेक्ट्स जो है वो आ जाते हैं। तो ये क्या करेगी, कोई भी इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं जो वहाँ की एग्जिस्टिंग जो नेटिव है उनको आके क्या करती हैं, वो उनको जाके जो है उनको डिक्लाइन कर देती हैं। अब इसमें जो लास्ट हमारा रह जाता है वो क्या है, स्पीशीज़ एडेप्टेशन। तो कुछ स्पीशीज़ तो ऐसी होती हैं कि वो न्यू क्लाइमेट जब होता है तो उसको बेटर अडेप्ट कर सकती हैं, तो वो तो ग्रो करती रहती हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी भी हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के साथ जो है वो अपनी कीप अप नहीं कर सकती अपनी स्पीड को, तो वो स्पीशीज़ क्या होंगी कि फिर वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो जो क्विकली इवॉल्व हो जाएगी वो तो सर्वाइव करेगी, और दूसरी जो है उनको क्या होगा कि वो फेस किसको करेंगी, दे विल फेस एक्सटिंक्शन। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।